हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, 9th क्लास के अंदर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, वो है रासायनिक सूत्र बनाना या रासायनिक सूत्र से उस यौगिक का नाम लिखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी आजकल तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक सूत्र लिखिए या रासायनिक सूत्र से उस यौगिक का नाम लिखिए। तो आज हम आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका बताते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है या उस रासायनिक सूत्र से उस कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारा अगला जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। साथ ही अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे एक साइंस जीके की शॉर्ट वीडियो सीरीज़ रोज़ आती है, आप उसको रोज़ देखें और नोट कर लें अपनी कॉपी के अंदर। और आपके पास जब बड़ा कलेक्शन हो जाएगा तो साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो देखिए, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी आप रासायनिक सूत्र बनाने, जिस कंपाउंड का बनाना है, आपको उसके जो तत्व हैं उनके प्रतीक याद होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिखे कुछ एग्जाम्पल के लिए, और उन जो तत्व हैं उनकी संयोजकता आपको याद होनी चाहिए। संयोजकता क्या होती है कि वो तत्व कितने परमाणु की जो संयोजन करने की क्षमता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। वो जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेती है, धनायन बना लेती है, और जो अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेती है। तो जब भी आप रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं तो आपको कुछ नियम फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला जो ज़रूरी नियम ये है कि आप जिस कंपाउंड का रासायनिक सूत्र लिखने वाले हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व हैं। एक तो धातु होगी और एक अधातु होगी, तो आपको उनका पता होना चाहिए। साथ ही साथ यानी पहला क्या हो गया कि उस जो कंपाउंड है उसके संगठक तत्व का प्रतीक और उसकी संयोजकता आपको याद होनी चाहिए। ये पहला तरीका। दूसरा, आप उस कंपाउंड के दो भाग कर दें। जो यौगिक आपको दिया हुआ है, जो नाम दिया हुआ है, उसके आप दो भाग कर दीजिए। बायां भाग कर दीजिए। एक तो पहला हिस्सा कौन सा आ जाएगा, बायां भाग, ये लेफ्ट साइड वाला, ये कहलाएगा लेफ्ट वाला हिस्सा कहलाएगा, और ये दायां भाग यानी ये राइट हिस्सा कहलाएगा, राइट साइड कहलाएगा। दो हिस्से होते हैं उसके अंदर, और जो बायां भाग है उसमें हमेशा धनायन लिखा जाएगा यानी कैटायन, और जो दायां भाग है उसमें ऋणायन लिखा जाएगा यानी एनायन लिखा जाएगा। बाएं भाग में धातुएं होती हैं, और धातुएं कैसे, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करती है, धन आवेश ग्रहण कर लेती है, और जो दायां भाग है उसमें अधातुएं होती है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेश बना लेती हैं, उनको बोलते हैं ऋणायन। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे धातुओं के कुछ प्रतीक ले लेते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का प्रतीक हो गया Na, इसकी जो संयोजकता हो गई वो +1। कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक हो गया Ca, इसकी संयोजकता होती है +2। एल्यूमिनियम Al, इसकी संयोजकता होती है +3। ऐसे ऋणायन कुछ एग्जाम्पल में लिए अपन ने। क्लोराइड Cl-1, इसकी संयोजकता 1 होती है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो हैलोजन समूह है उनकी संयोजकता 1 होती है। ऐसे ऑक्साइड, इसकी संयोजकता -2। नाइट्राइड, नाइट्राइड की संयोजकता -2 संयोजकता है। इसके अलावा ये तो हो गए जो सिंगल परमाणु वाले हैं, एक परमाणु वाले सरल। जो कुछ ऐसे आयन भी होते हैं जो पॉली एटॉमिक होते हैं, यानी जिसमें एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं, उनको बोलते हैं बहुपरमाणुक आयन बोला जाता है। यानी उसमें एक से अधिक परमाणु जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अमोनिया लिया, अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, यानी NH4+1, ये एक धनायन है, इसको बोलते हैं अमोनियम। ऐसे जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट में कार्बन है
ऑक्सीजन है, और दोनों मिलकर क्या बनाया, कार्बोनेट। इसकी संयोजकता कितनी है, -2। हमने कुछ उदाहरण के लिए यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, हम इससे देखिए आपको कुछ अणुसूत्र बना के बताएंगे। तो अणुसूत्र बनाते समय हमको जो नियम है उनका ध्यान रखना है। और तो देखिए सबसे पहले एक हमें उदाहरण ले लेते हैं, यौगिक का नाम लिख लेते हैं, सबसे सरल सा ले लेते हैं। जैसे यहाँ से हम लेते हैं सोडियम और यहाँ से लेते हैं क्लोराइड। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको। तो देखिए अपन ने क्या बताया कि जो कंपाउंड है उसके दो हिस्से कर देने हैं। एक हिस्सा कर देना आपको बायां भाग, ये बायां भाग हो जाएगा, ठीक है, और ये दायां भाग हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला काम कर लीजिए, दायां भाग और बायां भाग। अब बाएं भाग में हमने बताया आपको कि आप इसमें धातु लिखें, यानी धनायन। यहां पे दाएं भाग में आप बाएं भाग में आप लिखें धातु धनायन, और दाएं भाग में लिखें अधातु ऋणायन। तो देखिए जो भी यौगिक है उसमें पहला हिस्सा होता है हमेशा धनायन वाला होता है, पहला वाला जो हिस्सा होता है वो धनायन, और ये वाला हिस्सा होता है ऋणायन। आयनिक यौगिकों में यही होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अब सोडियम का प्रतीक, यानी जो सोडियम है आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम का प्रतीक और उसकी संयोजकता। तो इसका प्रतीक क्या होता है, Na+1। दूसरा क्या है, क्लोराइड। तो क्लोराइड का आपको प्रतीक पता होना चाहिए, क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl-1। ये पहला स्टेप हो गया। अब आपको क्या करना है कि धनायन की संयोजकता को ऋणायन के नीचे लिखना है, और ऋणायन की जो संयोजकता है उसको धनायन के नीचे, यानी क्रॉस ओवर कर देना आपको इस तरह से। ये यानी यहाँ पर आप लिखेंगे सोडियम, और ये जो संयोजकता है वो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है प्लस माइनस की। और ये जो है क्लोराइड, इसको नीचे लिख दीजिए और इसकी संयोजकता यहाँ पे लिख दीजिए। जब दोनों प्रतीक लिख दिए, अब आप देख रहे हो इनकी संयोजकता सेम है। जब सेम हो तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको सरलतम रूप, यानी जब दोनों एक ही हो, या मान लो दोनों ही 2-2 हो, या दोनों ही 3-3 हो, सेम हो, तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका सरलतम रूप लिख लेते हैं अपन। ये इसका अणुसूत्र हो गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। अब हम ऐसा फार्मूला लेते हैं जिसमें संयोजकताएं अलग अलग हो। जैसे हम यहाँ से मान लीजिए एक ले लेते हैं मैग्नीशियम या कैल्शियम ले लीजिए। जैसे सपोज अपन ने कैल्शियम ले लिया कि आपको कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, का रासायनिक सूत्र लिखना है। ठीक है, वही तरीका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो ये कंपाउंड है, जो यौगिक है, उसके संगठक तत्व कौन से हैं। तो देखिए दोनों वही दोनों पार्ट किए। ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, बायां भाग, ये दायां भाग। ठीक है, बाएं भाग में हमेशा धनायन, तो धनायन में यहां पर हम लिखेंगे कैल्शियम, और दाएं भाग में ऋणायन, यानी लिखेंगे क्लोराइड। और कैल्शियम का जो प्रतीक होता है Ca+2, और क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl-1। कैल्शियम की संयोजकता +2, क्लोराइड की संयोजकता -1। अगला स्टेप है दोनों की संयोजकता को क्रॉस ओवर कर दीजिए, यानी कैल्शियम के पास संयोजकता लिख दीजिए क्लोरीन की, और क्लोराइड के पास संयोजकता लिख दीजिए कैल्शियम की। ठीक है, अब ये देखिए दोनों संयोजकताएं क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो ये जो प्रतीक है ये अपने आप में 1 है, एक परमाणु है, इसलिए इस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ 2 है तो इसको लिखना जरूरी है। ये हो जाएगा कैल्शियम
क्लोराइड का फार्मूला। यानी हमको ये ध्यान रखना है कि संयोजकताएं आपस में इन दोनों के जो आवेश है उनको बराबर करना जरूरी है, क्योंकि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, वो इस प्रकार से होंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं पॉली एटॉमिक आयन का, बहु परमाणुक आयन। यानी बहु परमाणुक आयन यानी जिसके अंदर जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट या अमोनियम, एक से ज़्यादा तत्वों के परमाणु जुड़े हुए हो, तो उनका जो रासायनिक सूत्र है वो कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ से हम ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट का। ये बहु परमाणुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार एग्जाम में बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको बड़ा ही ध्यान से देखें। बहु परमाणुक आयन वाला रासायनिक सूत्र है ये। तो जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट का जब आप रासायनिक सूत्र लिखोगे तो सबसे पहला नियम भाई कि जो हमारे पास कंपाउंड है, जो यौगिक है, उसके संगठक तत्व कौन कौन से हैं। एक तो कैल्शियम है, एक सल्फेट है। तो बायां भाग और दायां भाग, पहला स्टेप कि आप यहाँ पर इसको चेंज कर दें। बाएं भाग में धनायन वाला तो कैल्शियम, और दाएं भाग में ऋणायन यानी सल्फेट। कैल्शियम का जो प्रतीक होता है Ca और इसकी संयुक्ता होती है +2, और जो सल्फेट है, सल्फेट की जो प्रतीक होता है वो SO4-2। अब आपको यहाँ पर वही अगला स्टेप जो अपन अभी तक किया, इनकी संयुक्ताओं क्या करना है, क्रॉस ओवर करना है, आड़ा तिरछा कर देना है इनको। कैल्शियम इसकी संयुक्ता लिखनी है यहाँ से 2, ये पूरा आयन आ जाएगा SO4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने वाली है कि जो बहु परमाणुक आयन है उसको आपको हमेशा ब्रैकेट में बंद करके लिखना है। ये बहु परमाणुक आयन है, इसको आप हमेशा इसे ब्रैकेट में बंद कर दें और फिर इसके जो परमाणुओं की संख्या को लिख दें। जैसे यहाँ से ये 2 आएगा, ये 2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों तरफ बराबर संयुक्ता हो गई, ये +2 ये -2, तो इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे। यानी जो इनको अनुपात ले लेंगे सरलतम, और इसका अनुपात हो जाएगा CaSO4 यानी 1:1। ये कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ये वाला सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया, एक ले लिया हमने कॉपर, ठीक है, हमने लिया कॉपर, और यहां से ले लेते हैं सल्फेट ही ले लेते, कार्बोनेट ले लेते हैं, कार्बोनेट, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र लिखना है कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। लेकिन आपको देखिए कॉपर में जो 2 तरह के आयन होते हैं, कॉपर में कैसे आयन होते हैं, 2 तरह के, जिनकी संयुक्ता भी अलग अलग होती है। एक तो होती है Cu+1, एक होती है Cu+2। तो आपको जो सिंपल कॉपर बोला गया तो अपन सिंपली Cu+1 ही लेते हैं। इस Cu+1 को बोलते हैं क्यूप्रस, ठीक है। यानी इसके पीछे क्या आएगा, अस लिखा हुआ आएगा, तो इसकी संयुक्ता कम होगी जिसमें अस लिखा हुआ आएगा, क्यूप्रस, ठीक है। यानी अस लिखा हुआ आया। अगर इसके पीछे इक लिखा हुआ है, क्यूप्रिक, इक, तो इसकी संयुक्ता ज्यादा होती है हमेशा। ऐसे आयरन में भी होता है, यानी फेरिक, फेरस, आयरन में भी इस प्रकार की संयुक्ता देखी जाती है। ऐसे बहुत सारे तत्वों में संयुक्ता, एक से अधिक संयुक्ताएं देखी जाती है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्यूप्रस कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमने बायां भाग और दायां भाग लिखा। बाएं भाग में धातु धनायन लिखेंगे, यानी क्यूप्रस लिखा, कॉपर, ठीक है, क्यूप्रस।
और यहाँ पर लिखा कार्बोनेट। कॉपर की जो संयोजकता होती है Cu+1 और जो कार्बोनेट है उसकी संयोजकता कितनी होती है CO3-2, इस प्रकार होती है। इनकी संयोजकताओं को क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा Cu2 और ये आ जाएगा CO3। लेकिन अपन ने क्या कहा, इसको कोष्टक में लिखना है, तो कोष्टक में लिखने की यहाँ ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो ये पूरा एक जो समूह है ये पूरा एक ही है, इसलिए 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये एक से ज़्यादा होती तो फिर हमें कोष्टक में लिख के फिर इसको लिखना होता हमारे को। एक और बहुपरमाणुक आयन का उदाहरण लेते हैं। देखिए जैसे सोडियम नाइट्रेट, अब सोडियम नाइट्रेट के दो भाग हो गए, सोडियम और नाइट्रेट। देखिए सोडियम आयन जो होता है Na+1, नाइट्रेट जो है एक बहुपरमाणुक आयन है NO3-1। नाइट्रेट है वो कैसा है, एक बहुपरमाणुक आयन। एग्जाम में इस प्रकार के जो आयन वाले क्वेश्चन होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये बहुपरमाणुक आयन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल वही तरीका है जो अब तक अपन करते हैं सभी फार्मूले में, कि इसकी संयोजकता इधर क्रॉस ओवर करना है, सोडियम के नीचे यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये नाइट्रेट ये बहुपरमाणुक आयन है, तो इसे कोष्टक में लिखना है और इस संयोजकता को यहाँ लिखना है। अब चूंकि देखो दोनों की संयोजकता कैसी है, बराबर है, तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, या सरलतम रूप में लिखते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब हम एक और फार्मूला लेते हैं, बहुपरमाणुक आयन का एक और उदाहरण लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो हाइड्रोक्साइड है वो एक ऋणायन है, हाइड्रोक्साइड OH-, ये भी एक बहुपरमाणुक आयन है। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम का जो आयन होगा वो Ca+2, और जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड का आयन होगा OH-1। ये बहुपरमाणुक आयन है, ये सरल परमाणु एक परमाणु का आयन है कैल्शियम। अब इनकी संयोजकता को क्रॉस किया जाएगा, क्रॉस कर दीजिए। अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम वहाँ से इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी 1, यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है OH। अब हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बहुपरमाणुक आयन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, तो ये बहुपरमाणुक आयन है। इसको हम कोष्टक में करेंगे और इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अपने आप में एक परमाणु है। तो Ca(OH2) यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2H, इसको पढ़ते कैसे हैं Ca2OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका एक फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही हम एक और बहुपरमाणुक आयन का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट। एक और लिया हमने अमोनियम सल्फेट। देखिए अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं हम, ये दोनों ही जो अमोनियम और सल्फेट है, ये दोनों ही कैसे हैं, बहुपरमाणुक आयन है। ये दोनों ही परमाणुक आयन है। अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4+1, और जो सल्फेट है उस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है आयन का वो होता है SO4-2। ठीक है। अब नियम से हमारा क्या है कि संयोजकताओं को क्रॉस करना है, इसकी संयोजकता इधर आ जाएगी। तो जो अमोनियम है, अमोनियम भी बहुपरमाणुक आयन है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसको कोष्टक में बंद करना है, ब्रैकेट में क्लोज करके उसकी संयोजकता को यहाँ लिखना है, ऋणायन की संयोजकताओं को। और ये जो सल्फेट है, इस सल्फेट भी कैसा है, एक बहुपरमाणुक आयन है।
इसको भी कोष्टक में बंद करना है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर क्या है 1 है, जब भी 1 लिखना हो तो उसे कोष्टक में बंद करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत यूज़फुल भी होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल जो वीडियो हमारे अगले आने वाले हैं वो सबसे पहले मिले आपको, और हमारे साथ आप अपनी साइंस की स्टडी को और अपग्रेड और बेस्ट करें।